ख्वाजा मोहम्मद शमी की ईमेल आईडी पर जान से मारने की धमकी का मेल प्राप्त होने के संबंध में पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा दी गई बाइट। नेवी अधिकारी से लूट की तथ्यहीन भ्रामक खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा दी गई बाइट। थाना आदमपुर क्षेत्रांतर्गत पुत्र द्वारा पिता की हत्या किए जाने की घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी हसनपुर द्वारा दी गई बाइट। थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत मोटरसाइकिल आगे निकालने को लेकर मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने तथा अभियोग पंजीकृत कर 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में क्षेत्राधिकारी हसनपुर द्वारा दी गई बाइट। थाना नौगवां सादात पुलिस द्वारा फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर ठगी का प्रयास करने संबंधी अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में क्षेत्राधिकारी नौगवां सादात द्वारा दी गई बाइट। थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत ड्राइवर को नींद आने के कारण हुई सड़क दुर्घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी धनौरा द्वारा दी गई बाइट। आज मोहम्मद शमी के भाई आसिफ ने घोषणा किया था कि उनके भाई मोहम्मद शमी को ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई। ईमेल कि एक प्रभाकर निवासी जैसे 1 करोड़ रुपये चाहिए, अगर ये 1 करोड़ रुपये नहीं देता है तो मोहम्मद शमी को हानि पहुँचाएंगे। इन्होंने इस प्रकार के किसी व्यक्ति की जानकारी होने से मना किया। तहरीर के आधार पर साइबर थाना अमरोहा पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। अवगत कराना है कि आज दिनांक 5/5/2025 को थाना आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरटा में भगवान दास पुत्र बाबूराम उम्र लगभग 65 वर्ष की उसकी पुत्र लोकमन द्वारा हत्या की जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक भगवान दास अभी 1 हफ्ता पूर्व एक महिला को अपने घर ले आया था, जिसका कि उसका पुत्र विरोध करता था। वह महिला के नाम मृतक 5 बीघा जमीन भी करना चाहता था। इसी बात का विवाद चल रहा था। आज उसके पुत्र लोकमन ने अपने पिता की फावड़ा मारकर सर में फावड़ा मार देने से उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। सबको पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियुक्त लोकमान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य। अवगत कराना है कल दिनांक 4/5/2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिरसा के पास स्थानीय शीशपाल पुत्र विजयराम व गाजियाबाद से उसी गांव में शादी समारोह में शामिल होने आए 5 युवकों के बीच मोटरसाइकिल को आगे निकालने के चक्कर में आपस में गाली गलौज व मारपीट हो गई, जिसमें शीशपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके परिजनों द्वारा उपचार हेतु CHC ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। शव को पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मारपीट करने वाले व्यक्ति भी ग्राम सिरसा गुजर में शादी ब्याह में आए गाजियाबाद से आए थे, जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। 5 व्यक्ति हैं, जिसमें विजय, रोहन, अजय, इंद्रजीत, अभिषेक से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य। आज दिनांक 5/5/2025 को कुछ समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की गई है कि नेवी अधिकारी से लूट की घटना घटित हुई है, जिसे थाना रजबपुर पुलिस द्वारा सही धाराओं में पंजीकृत नहीं किया गया। उक्त खबर भ्रामक एवं तथ्यहीन है। दिनांक 2/5/2025 की रात्रि लगभग 10 बजे एक व्यक्ति से गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें प्रथम पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना रजबपुर पर पंजीकृत किया गया। इसके उपरांत रात्रि लगभग 2 बजे प्रथम पक्ष ने दूसरे पक्ष के पिता के साथ मारपीट की है, जिसमें भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों के मध्य महज मारपीट की घटना है, जिसे दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर थाना रजबपुर पर दोनों ही पक्षों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। दिनांक 3/5/2025 को प्रथम पक्ष के 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विरोधात्मक कार्रवाई की गई है। वह दूसरे पक्ष एक आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब तक 8 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण में विरोधात्मक गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा चुकी है। उक्त खबर बिना पूर्ण जानकारी के यही भ्रामक रूप से प्रकाशित की गई है, इसका अमरोहा पुलिस पूर्णतः खंडन करती है। कार्रवाई
इजराइल और समीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था एवं चौथे अभियुक्त को निर्वाचित था मॉडम अली सिन्हा निवासी नई बस्ती थाना नवा सदार क्षेत्र को गिरफ्तार कर दिनांक 4/5/2025 को जेल भेजा गया। दिनांक 4 एवं 5 की रात में 2:30 बजे चंपावत से दिल्ली जा रही घंटर गाड़ी का गजरौला थाना क्षेत्र में ड्राइवर को नींद आने के कारण एक साइड में खड़े हुए कैंटर से एक्सीडेंट हो गया। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। फ्रंट पैसेंजर सीट पर पवनदीप सिंगर बैठे हुए थे जिनको पैर में एवं दाहिने हाथ में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। इस गाड़ी में तीनों घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है।